हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किसी भी एरे एलिमेंट या एरे को हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग कैसे किसी भी एलिमेंट को ऐड करेंगे, ठीक है, एरे के प्रारंभ में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले से ही प्रोग्राम कोड को लिख रखा है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि प्रोग्राम कोड को आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि प्रोग्राम कोड में कहीं भी डाउट रहेगा तो आप उसे बताइएगा, मैं उसे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो हमारा हेडर फाइल होता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हेडर फाइल हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिख रखा है, ठीक है। तो अब चलिए पहले कुछ समझ लीजिए बेसिक। जैसे मान लीजिए मैं 10, 20 और 30, 40 और 50, ठीक है, ये मैंने 5 एलिमेंट का जो है एरे बना दिया है, ठीक है। तो इसके प्रारंभ में आज हम लोग वैल्यू ऐड करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि इसके प्रारंभ यहाँ पर है, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे 5 को। तो इसी को हम लोग प्रोग्राम कोड की सहायता से सीखने वाले हैं। तो अब हमने एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर कर दिया, जिसमें हमने यहाँ पर 100 लिखा है कि हमारे 100 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। फिर एक एन यहाँ पर ले लिया। एन हमारा क्या करेगा, ये बताएगा कि हमारा एरे कितने साइज का होगा, ठीक है। और ये हमने आई ले लिया फॉर लूप के लिए। और ये आइटम जो है, ये हमारा जो न्यू एलिमेंट रहेगा उसके लिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। तो मैंने प्रिंटफ की सहायता से एक डिस्प्ले पर मैसेज पास कर दिया कि जो हमारा एरे रहेगा, ठीक है, उसका साइज प्रिंट होगा, जो कि हम लोग एरे का साइज ले रहे हैं स्कैनफ की सहायता से यूजर के थ्रू, ठीक है। तो अब हमने एक और प्रिंटफ की सहायता से मैसेज डिस्प्ले पे पास कर दिया कि इंटर कर रहे हैं एरे एलिमेंट, ठीक है। तो जो एरे एलिमेंट हम इंटर करेंगे, तब वो हमारा एक या दो या तीन चार तो है नहीं। अगर जैसे 1 2 3 4 रहते तो हम उसको डिक्लेयर करते कि ए इक्वल टू ये इतना, बी इक्वल टू इतना। तो हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट या मल्टीपल एलिमेंट को इंटर कराना चाहते हैं यूजर के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पर फॉर लूप की सहायता से, स्कैनफ फंक्शन की सहायता से हमने एरे को यूजर के थ्रू डिस्प्ले करा लिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ की सहायता से अब इंसर्ट कराएंगे एरे एलिमेंट को। जो हम लोग एरे को इंसर्ट कराना चाहते हैं वो यूजर से लेंगे, तो ठीक है। तो स्कैनफ की सहायता से हमने यहाँ पर आइटम नाम का जो वेरिएबल बनाया था यूजर से इनपुट लेने के लिए, उसका प्रयोग कर लिया। अब यहाँ पर मैंने n प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि जब हमारे पास मान लीजिए 5 एरे को एलिमेंट इंटर कराया, ठीक। अब मैं एक और आइटम को उसमें इंटर करना चाहता हूँ, तो जो हमारा एरे का साइज रहेगा वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर मैंने n प्लस प्लस कर लिया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसा कैसे इंक्रीज हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप लगा दिया कि यदि मान लीजिए जो हमारा n इक्वल टू, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 लिया था, ठीक है। तो अब ये हमारा n इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये 6 आई इक्वल टू 6 हो जाएगा। जब ये आई 6 जो बड़ा रहेगा 1 से, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो हमारा 5 है, यहाँ पर आई की जगह 6 हो जाएगा, घटेगा 5 हो जाएगा। तो ए 5 जो रहेगा उसमें हमारा A4 का वैल्यू स्टोर होगा, ठीक है। इसी प्रकार A3 का A2 में और A1 का A0 में। तो जो हमारा A0 रहेगा वो हमारा आइटम जो, यानी कि जो हमारा एलिमेंट को हम लोग ऐड करना चाहते हैं, वो उसको होल्ड करेगा, यानी कि स्टोर करेगा, ठीक। तो अब फिर हमने एक प्रिंटफ की सहायता से मैसेज पास कर दिया कि जो हमारा रिजल्टेड रहेगा, जब हमारा एरे ऐड हो जाएगा एलिमेंट, या एलिमेंट जो रहेगा एरे में ऐड हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो हमने उसको एक मैसेज पास कर दिया। फिर हमने प्रिंटफ की सहायता से जो हमारा रिजल्टेड आउटपुट रहेगा, हमने उसको, या हमारा जो एरे रहेगा उसको हमने डिस्प्ले करा लिया, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे हमारा प्रोग्राम कोड वर्क कर रहा है। तो हमने F9 किया। F9 करने के बाद देखा कि हमें कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला, यानी कि हमारा प्रोग्राम कोड सही है। तो अब हम लोग F10 कर लेते हैं। तो F10 करने के बाद हमारे पास एक ऐसा पॉपअप खुल कर आएगा, ठीक है। तो आप पॉपअप खुल कर आ गया, तो चलिए अब इसको हम लोग इंटर करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इंटर कर रहा है ना, इंटर साइज ऑफ एरे, जैसा कि मैंने यहाँ पर एन डिक्लेयर किया। तो अब मान लीजिए मैं 5 को इंटर किया, ठीक। अब इंटर कर दिया। अब कर रहा है कि इंटर एरे एलिमेंट, जैसा कि अब ये मैंने डिस्प्ले पास किया वो हो रहा है। अब मैं यूजर से कितने एलिमेंट ले सकता हूँ, 5, क्योंकि मैंने एरे का साइज यहाँ पर 5 दिया। तो मान लीजिए मैंने 10 को इंटर किया, 20 को इंटर किया, 30 को इंटर किया, 40 को किया, 50 को किया, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने 50 तक या 5 एलिमेंट को इंटर कर दिया। तो अब इंटर करने के बाद देखा कि हमको कह रहा है इंसर्ट एरे एलिमेंट, ठीक है, इन स्टार्टिंग द एरे।
तो अब मैंने तो 5 एलिमेंट का एरे बना लिया। तो अब मैं इसमें अपना एक जो एरे एलिमेंट है, ठीक है, अब यह आइटम है, उसको इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैं 5 को करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर आइटम इक्वल टू 5 कर दिया। ठीक, अब मैं इंटर कर दिया, तो देखिए हमको रिजल्टेड जो एरे है 5 यहाँ पर ऐड हो गया स्टार्ट पॉइंट में। तो देखो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, तो ये हमारा अब एरे के साइज 6 हो गया। ठीक है, तो जैसे पर मैंने यहाँ पर n प्लस प्लस लगाया, तो इसी के कारण मैं यहाँ पर n प्लस लगाया, क्योंकि मेरा एरे का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो अब जैसा कि ये लूप एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, लूप एग्जीक्यूट होने के बाद मैंने इसको डिस्प्ले करा लिया, तो ये हमारा आउटपुट के रूप में आ गया। तो यदि वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।